गाइस बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें अपने कैमरा के ऊपर ना स्पीड लाइट या फिर माइक्रोफोन के अलावा और भी बहुत सारी जो है एक्सेसरीज को अटैच करना पड़ता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हमारे कैमरा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है हॉट शू माउंट होता है और उस पर हम एक टाइम पे एक ही एक्सेसरी को लगा सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं लेके आया हूँ। तो ये है डिजिटेक ब्रांड की तरफ से बजट सेगमेंट का कैमरा केज। बेसिकली ये जो है एक फ्रेम है जो आपके कैमरा के ऊपर अटैच होता है। इस फ्रेम के अंदर हमें बहुत सारे जो है कोल्ड शू माउंट मिलते हैं ताकि आप जो है बहुत सारी एक्सेसरीज को एक टाइम पे अटैच करके यूज कर सके। और इस केज के ऊपर जो है बहुत सारे जो है हमें थ्रेड होल्स देखने को मिलते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। मतलब आप जो है बहुत तरह की जितनी भी एक्सेसरीज यूज करते हैं ना वो जो है इस थ्रेड होल्स में अटैच हो सकती है। तो ये जो है बहुत ही कॉमन थ्रेड होल्स होते हैं। तो ये जो केज है ना आपकी कैमरा के ऊपर अटैच होता है। इस केज के साथ में और भी बहुत सारी एक्सेसरीज आती हैं जो मैं आज की वीडियो में दिखाने वाला हूं। और कैसे इसको अटैच करना है वो भी आपको आज की वीडियो में प्रॉपर दिखाता हूं। प्राइस क्या है वो भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्विक इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो केज है ना ये हर कैमरा का अलग आता है मॉडल के हिसाब से। तो मेरे पास कैनन का R6 है, तो मैंने R6 के लिए जो है इसको मंगवाया है और इसको आपने सिंपली अपने कैमरा के ऊपर जो है अटैच करना है। कैमरा इसके अंदर जो है इंसर्ट करना है और कैमरा इंसर्ट करने के बाद जो नीचे इसका स्क्रू है वहां पे जो है आपने अपने कैमरा की नीचे की तरफ जहां पे हमें ट्राइपॉड का थ्रेड होल देखने को मिलता है वहां पे आपने स्क्रू को जो है टाइट कर लेना है। और टाइट करने के लिए हमें जो है मैग्नेटिक अटैचमेंट के साथ में इसी जो केज है केज के नीचे हमें जो है एक स्क्रू ड्राइवर काइंड ऑफ जो है थिंग देखने को मिलता है जिससे आप जो है इस नट बोल्ट को टाइट कर सकते हैं और वापस से फिर नीचे ही अटैच कर सकते हैं। तो ये जो इसके साथ अटैच रहती है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं तो आपको स्क्रू ड्राइवर लेके नहीं घूमना है। इसी के नीचे जो है इसका छोटा सा स्क्रू ड्राइवर जो है अटैच रहता है। और एक बार जब आप इसको अटैच कर लेंगे तो प्रॉपर जो है ये अपने आप फिटिंग ले लेगा आपके कैमरा की। और उसके बाद जो है आप इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज को अटैच कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है इसको अटैच करना, इंस्टॉल करना। विद इन 5 मिनट्स जो है आप इसको इजीली अटैच कर सकते हैं। अब इस केज के साथ में डिजिटेक ब्रांड ने मेरे को जो है कुछ एक्सेसरीज भेजी हैं, जिसमें सबसे पहला है ये हैंडल। बहुत काम का हैंडल है और ये कोई नॉर्मल हैंडल नहीं है। इस हैंडल के अंदर भी हमें बहुत सारे जो है थ्रेड होल्स देखने को मिलते हैं। कोई छोटे वाला है, कोई बड़े वाला है। मतलब आपको वर्सेटाइल तरीके से यहाँ पे जो है एक्सेसरीज अटैच करने का जो है ऑप्शन देखने को मिलता है। इसी हैंडल में हमें कोल्ड शू माउंट भी मिलते हैं जिसमें आप जो है रिग जो है इसका जो केज है उसके ऊपर तो अटैच कर ही सकते हैं, लेकिन आप जो है यहाँ पे भी कोल्ड शू माउंट में बहुत सारी एक्सेसरीज को अटैच कर सकते हैं। और इस हैंडल को इस पे अटैच करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने सिंपली इस हैंडल के साथ में जो बेस प्लेट आती है उसको कैमरा केज के ऊपर की तरफ जो है अटैच करना है। और अटैच करना बहुत आसान है। इस हैंडल के साथ में हमें जो है एक एलन की देखने को मिलती है और इसी एलन की से आप जो है बेस प्लेट के स्क्रू को जो है टाइट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने गाइज इस बेस प्लेट के ऊपर जो है इस हैंडल को टाइट करना है और टाइट करके आप जो है पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं लेफ्ट या फिर राइट। इस तरह से आप जो है इसको अटैच कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपने इस हैंडल को ऊपर की तरफ लगाना है। आपका मन है साइड में लगाने का तो इस कैमरा केज के लेफ्ट और राइट भी तरफ हमें जो है बहुत सारे थ्रेड होल्स देखने को मिलते हैं जहां पे आप इस हैंडल को अटैच करके कैमरा को वर्टिकली भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो गाइस हैंडल है काफी काम का है। इस हैंडल के साथ में इस केज को यूज करना और भी ज्यादा जो है इजी हो जाता है। अब इस हैंडल के बाद एक और हैंडल हमें जो है डिजिटेक ब्रांड ने भेजा है और ये जो है वुडन फिनिश के साथ में आता है और हाथ में बहुत अच्छी ग्रिप बनाता है। इस छोटे से हैंडल में भी हमें जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है थ्रेड होल्स मिलते हैं और यहाँ पे एक कोल्ड शू माउंट है और नीचे की तरफ जो है थ्रेड होल्स मिलते हैं। और इस हैंडल को हम जो है इस केज के साइड में अटैच करके वर्टिकली जो है कैमरा को यूज कर सकते हैं। मतलब आपकी मर्जी है। मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ, आप इसको टॉप साइड से भी अटैच कर सकते हैं, साइड से भी कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। लेकिन ये जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट हैंडल है जिसकी वजह से आप जो है बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ में जो है शॉट्स ले सकते हैं। स्टेबिलिटी की हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस एक्सेसरी को अटैच करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके साथ जो है कुछ स्क्रू माउंट्स मिलते हैं जिसकी मदद से हम जो है इसको कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं। तो इसकी अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस आपने जो है ये देखना है कि आपको इसको अटैच कहाँ करना है। जहाँ पे भी अटैच करना है वहाँ पे आपने इसके स्क्रू माउंट को जो है केज के साथ में अटैच करके प्रॉपर इंस्टॉल कर देना है। अब बात करते हैं कि इस केज को इंस्टॉल करने के फायदे क्या हैं। तो भाई सबसे पहला फायदा ये है कि हम एक टाइम पे बहुत सारी एक्सेसरीज को
अपने कैमरा के साथ में अटैच कर सकते हैं। अब एज यू कैन सी मैंने अपने कैनन R6 के साथ में कितनी सारी एक्सेसरीज को अटैच किया है, अपने स्मार्टफोन को किया है, इसके अलावा मैंने जो है माइक्रोफोन को किया है, इसके बाद मैंने लाइट को किया है और भी बहुत सारी एक्सेसरीज मैंने अटैच करी है। तो ये जो है मैं कैसे अटैच कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिग, क्योंकि इस रिग में बहुत सारे जो है अटैचमेंट के ऑप्शन है। दूसरा गाइस, अगर आप अपनी वीडियोस बनाते हैं, आप कोई भी जो है कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर कोई भी वीडियोग्राफी करते हैं, उसको आप जो है स्टेबिलिटी के साथ में शूट करना चाहते हैं, तो आप जो है इस केज के साथ में दोनों तरफ हैंडल्स को अटैच करके बहुत ही सिनेमैटिक और बहुत ही अच्छे जो है शॉट्स ले सकते हैं। स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्पेशली अगर आपके कैमरा में जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप इस केज के साथ इन हैंडल्स को यूज़ करके अपनी ग्रिप अच्छी कर सकते हैं। थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल से क्विकली वर्टिकल मोड में शिफ्ट करना चाहते हैं अपनी वीडियो को, या फिर कोई भी आप कंटेंट शूट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी जो हैंडल है बहुत काम आते हैं। आप जो है क्विकली इसको जो है वर्टिकल मोड में शिफ्ट करके इस तरह से वर्टिकल मोड में अपने कैमरा को जो है यूज़ कर सकते हैं, वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिचुएशन है जहाँ पे बहुत हेल्प करने वाला है वो है लो एंगल शॉट। अगर आप जो है लो एंगल शॉट लेना चाहते हैं और आप जो है कंफर्टेबल तरीके से बहुत ही सिनेमैटिक शॉट लेना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में भी जो हैंडल्स आप इसके साथ अटैच करेंगे उसकी वजह से आप जो है कंफर्टेबल तरीके से लो एंगल शॉट ले सकते हैं। और जब भी आप लो एंगल शॉट लेंगे साथ में LCD अटैच कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी माइक्रोफोन वगैरह कुछ भी अटैच करना चाहते हैं वो भी अटैच कर सकते हैं। तो कई फायदे हैं, आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एक्सेसरीज भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। और एक मेरे को जो एक्सपीरियंस में बढ़िया चीज़ लगी वो ये लगी कि जब हम बहुत सारी एक्सेसरीज को अटैच करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कैमरा हैवी हो जाता है। और अभी तो मैंने 50 mm लगा रखे हैं अपने कैमरा के साथ में, लेकिन अगर आपने मान लीजिए कोई हैवी लेंस लगा रखा है और इस केज को इंस्टॉल किया है, तो जो वेट है ना उसका, जो ओवरऑल जो एक्सेसरीज का कैमरे का वेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब हम हैंडल्स को अटैच करते हैं तो वेट जो है डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया हो जाता है, मतलब वेट डिवाइड हो जाता है दोनों हाथों में, जिसकी वजह से हम जो है ज़्यादा बढ़िया तरीके से ग्रिप बना पाते हैं और ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इस केज का। एंड ओवरऑल जो लुक एंड फील है वो भी हमारे कैमरा की बढ़ जाती है, और हम जो है एनी टाइम जो है किसी भी एक्सेसरी को क्विकली जो है इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इस केज में एज ए क्या बोलते हैं उसको, फ़ायदेमंद जो है आपको देखने को मिलते हैं, या फिर आप लगा लीजिए आपको जो है बेस्ट इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं अगर आप अपने कैमरा के साथ में इस केज को इंस्टॉल करते हैं। अब ये सभी फीचर्स के अलावा एक फीचर जो है मैं स्पेशली हाईलाइट करना चाहूँगा, और वो है सेफ्टी। जब आप इस केज को इंस्टॉल करेंगे ना, तो इस केज को इंस्टॉल करने के बाद आपके कैमरा के चारों तरफ जो है एक बम्पर की तरह जो है सेफ्टी आ जाती है। बाय चांस भगवान न करे आपका कैमरा कहीं पे गिर जाता है, ड्रॉप होता है, तो सबसे पहले जो है ये केज डैमेज होएगा, उसके बाद आपकी कैमरा बॉडी पे कुछ इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये काफ़ी हद तक बचा लेगा, डेंट से बचा लेगा, या फिर बहुत बड़ा जो है लॉस होने से बचा सकता है। क्योंकि सबसे पहले जो है ये एक फ्रेम की तरह काम करेगा। जैसे हम अपने फ़ोन के ऊपर कवर लगाते हैं तो उसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है हमारे स्मार्टफोन को कवर करता है, साइड से कवर करता है, डेंट ना पड़े। सेम जो है ये पूरा जो केज है आपके कैमरा को सेफ रखेगा, चारों कोनों से बचाएगा और डैमेज होने से बहुत अच्छे से बचा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही स्टेडी है, बहुत ही रोबस्ट है, रग्ड क्वालिटी। आप जो है इजीली जो है इससे सेफ्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक सवाल गाइस हो सकता है आप सभी के माइंड में आ रहा हो, मेरे भी माइंड में आया था, और वो ये है कि अगर हम इस केज को इंस्टॉल करते हैं अपने कैमरा के ऊपर, तो क्या हम सभी कंपार्टमेंट्स को ओपन कर पाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि इसको उतारना पड़ता है, फिर कंपार्टमेंट्स जैसे कि HDMI या फिर SD कार्ड का स्लॉट हो गया, बैटरी का कंपार्टमेंट हो गया, वो जो है हम तब ओपन कर पाएंगे इसको निकालने के बाद। तो ऐसा नहीं है गाइस, इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही स्मार्ट वे में डिज़ाइन किया गया है। यानी कि जितने भी पोर्ट्स हैं ना R6 के साथ मैं देख रहा था, या फिर बाकी कैमरास के भी जितने भी केज आते हैं डिजिटेक ब्रांड के, उन सब में गाइस हमें जो है पोर्ट्स का स्पेशली जो है एरिया दे रखा है। मतलब आपको जो है उतारने की नीड नहीं है, आप बैटरी भी सिंपली निकाल सकते हैं, आप कंपार्टमेंट भी ओपन कर सकते हैं। एज यू कैन सी गाइस, इसका मैंने आपको 360 व्यू दिखाया, आप उसमें आराम से देखकर समझ सकते हैं कि सभी पोर्ट जो है इजीली एक्सेसिबल है, आपको जो है इस केज को उतारने की नीड नहीं है। और इस कैमरा केज के क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, और मेरा इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ही बढ़िया फेयर आइडिया हो गया होगा। एंड गाइस, इसी तरह की वीडियोस आपको देखना बहुत पसंद हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट वीडियो।